हेलो फ्रेंड्स। 7 तारीख को मेरा FCI AG3 का एग्ज़ाम था जो मैंने पहली बार दिया है इस बार। और इसमें 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GS, जिसमें करंट अफेयर्स और GK भी शामिल रहता है। 8th क्लास तक के ये चीज़ें हैं और 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के रहते हैं। टोटल मार्क्स 100 है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। और हर एक से 25 क्वेश्चंस होते हैं और उन 25 क्वेश्चंस को 15 मिनट में पूरा करना होता है। तो चलिए देखते हैं मैथ्स का क्या क्वेश्चन आया था। अक्सर जो 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन में, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का 15 मिनट में होता है। तो यहाँ देखिए मैथ्स का नंबर सिस्टम आया था और मिसिंग नंबर सीरीज़, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और भी डेटा इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। जिन लोगों का मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा होता है ना, वो लोग कर पाएंगे, क्योंकि 15 मिनट में मैं तो 3-4 क्वेश्चन ही की थी तो मेरा अच्छा नहीं हुआ। तो और डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे ग्राफ्स वगैरह के, तो आगे के स्लाइड में देखते हैं। देखिए केसलेट के रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे और मिक्स्ड ग्राफ का आया था। लाइन ग्राफ और बार ग्राफ का भी जो पिछले शिफ्ट हैं उसमें आए थे। और डेटा इंटरप्रिटेशन, पार्टनरशिप जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक से आता है, सिंप्लीफिकेशन और वेन डायग्राम, ये जो चीज़ें हैं डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन 15 मिनट में करना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। मैथ्स के इतने ही टॉपिक आप अच्छे से देख के जाएँ। और रीजनिंग एबिलिटी के देखते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, पजल्स था और उसमें फ्लोर बेस्ड, रो बेस्ड पज़ल आप देख लें। सीटिंग अरेंजमेंट ज़रूर देख लें, वो भी आया था। डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस थे, अल्फ़ाबेटिकल जो क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन आया नहीं था, फिर भी आप देख लें। पेयर बेस्ड और इनइक्वालिटी के टॉपिक्स पर भी देख लें। अल्फ़ाबेटिकल के रिलेटेड में इस तरह आया था कि एक वर्ड दिया गया था और उस सिंबल भी साथ में दिए गए थे। सिंबल को हटाने के बाद इन वर्ड को अरेंज करेंगे और उसके लेफ़्ट से शुरू करेंगे तो 8 डिजिट कौन सा आया था, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आए थे। तो अच्छी तरह से इसे भी देख लें। जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स, इसको देखते हैं। 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है, ज़्यादा नहीं होता और ज़्यादा आएगा भी नहीं। उसमें मेंशन है कि 5 ही क्वेश्चंस आने हैं करंट अफेयर्स के और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो GK GS से आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स थे। तो नेशनल्स ऑफ इंडिया, इसमें जितने भी नेशनल्स हैं, जैसे नेशनल फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, एनिमल्स हो गए, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग से देखेंगे कि इसको कब अडॉप्ट किए थे, नेशनल फ्लैग वगैरह का डिज़ाइन किसने किया था। इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि कह नहीं सकते क्या आएगा। स्टेट कैपिटल्स ऑफ इंडिया देख लें, आइजॉल कौन से स्टेट का कैपिटल है, इस तरह के क्वेश्चन 7 तारीख आए थे। रैंकिंग्स और इंडेक्सेस ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, इसका भी देख लें। जो रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं, आर्टन 2022 रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा कंट्री आगे है करके कुछ आया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा है। अपॉइंटीज़ ऑफ इंडिया देख लें, पिछली बार BCCI के अध्यक्ष कौन थे, इस बारे में पूछा गया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर फाउंडेशन ईयर, सार्क का आया था कि सार्क कब बना था। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डैम्स, रिवर, स्पोर्ट्स और विटामिन, सेल्स, बोन्स, जॉइंट्स, डिस्कवरीज, डिजीज़, फोटोसिंथेसिस, ये जो जनरल साइंस है इस बारे में देख लें। कल फोटोसिंथेसिस के बारे में क्वेश्चन आया था कि इनमें से क्या है जो प्लांट यूज़ नहीं करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। और सार्क का जो फाउंडेशन ईयर है वो आया था। और पोर्ट्स के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री से आया था कि इसमें से कौन सा वो पोर्ट है जो लोथल का आंसर था, उसका जो लोथल डॉकयार्ड है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में दिया गया है। तो उस तरह के क्वेश्चंस आए थे। स्टेट कैपिटल्स आप ज़रूर देख लें, आइजॉल के बारे में पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा था उस टाइम। और रैंकिंग्स, इंडेक्सेस, वो भी देख लें कि कब इसका क्या रैंक रहा है, इंडिया का भी और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उसका भी। एंशिएंट हिस्ट्री से सिविलाइजेशन, जो इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, महाजनपदस और वेदास, जो वैदिक कल्चर्स हैं वो सब देख लें। और जो टेक्स्ट और लिटरेचर जैसे कालिदास, बाणभट्ट, वो सब क्या क्या लिखे हैं वो सब देख लें। मुग़ल हिस्ट्री, मराठास और जो भी डायनेस्टीज़ हैं, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी, चोला, चेरा, पांड्या जो साउथ इंडिया के हैं वो देख लें। दिल्ली सल्तनत देख लें। तुगलक के बारे में एक क्वेश्चन आया था। और विजयनगर एम्पायर देख लें। साउथ इंडिया का जो संगम डायनेस्टी है वो देख लें। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स देख लें।
और फाइफा वर्ल्ड कप और हॉकी को ज़रूर देखें। फाइफा वर्ल्ड कप का ये सब हम देखते हैं कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किसने जीता था, ये देखते हैं। लेकिन रनर अप पूछा था, थर्ड रनर अप कौन था फाइफा वर्ल्ड कप में, ये पूछा गया था 7 तारीख को। बैटल्स ऑफ इंडिया देख लें, हल्दी घाटी, पानीपत वगैरह जो भी हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स और उनका जो नया नाम रखा गया है वो देख लें, जैसे निपुण वगैरह, वो सब देख लें। और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनका भी फाउंडेशन ईयर कब कब है, वो सब ज़रूर देख लें। गवर्नमेंट स्कीम्स का आप ज़रूर देखें, जैसे हम स्कीम पढ़ लेते हैं लेकिन उनका नया नाम नहीं पता होता है, तो वो आप देखें ज़रूर। इसके बारे में भी 7 तारीख को क्वेश्चन आया था। और आगे चलते हैं क्या क्या है। और बाकी जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इन सब के रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। डिफेंस न्यूज़ के आप देख लें, रिसेंट जो डिफेंस न्यूज़ हैं वो सब देख लें। बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल वगैरह जो है DRDO वगैरह का देख लें। और जनरल केमिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, जो पिछले शिफ्ट में आया था कि आर्नस्टिक में कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। और CaSO4 के बारे में भी पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। क्लासिकल डांस, ड्रामा, फेस्टिवल्स, फोक डांसेस, टेम्पल्स और उनके आर्किटेक्चर्स और ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, ये सब आप ज़रूर देख लें। डांस के क्वेश्चन ज़रूर आते ही आते हैं। स्पोर्ट्स और उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेड्स कौन हैं, वो सब देख लें, जैसे BCCI और फाइफा वर्ल्ड कप का आया था। मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी मूवमेंट्स हैं, रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था, कि उसके चेयरमैन प्रेसिडेंट वगैरह कौन थे, पहली बार कौन थे, लास्ट कौन था, मुस्लिम लीग, रिफॉर्म्स, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस वगैरह देख लें। और हाँ, और एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन नहीं की हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब आप ज़रूर देख लें क्योंकि पिछले शिफ्ट में वो आया था। ये सब आप देख लें अच्छी तरह से। पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, कि उन्होंने सारे जो एक कंट्री जो इंडिया बनी थी, वो सारे स्टेट को जो अलग अलग हो जाना चाहते थे उनको मिला के एक पूरी कंट्री बनी इंडिया की। तो उसके बारे में पूछा गया था कि ये कौन किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उसका आंसर था। तो वो आप देख लें अच्छी तरह से। जनरल केमिस्ट्री, जनरल साइंस को थोड़ा थोड़ा देख लें। और पॉलिटी से जो क्वेश्चन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन टेरिटरी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का, जैसे सरदार वल्लभ पटेल का क्वेश्चन है। इलेक्टोरल सिस्टम और अटॉर्नी जनरल, कैग और जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं, और इलेक्शन कमीशन, म्यूनसिपालिटी, पंचायती राज और जो कमिटीज़ हैं, सरकारिया कमेटी, तारापुर कमेटी वगैरह, वो सब देख लें। कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमारे जो भी हैं वो देख लें, जैसे नीति आयोग वगैरह। इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स जो भी हैं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था वो सब देख लें। बैंकिंग सिस्टम, ट्रेड्स, मार्केट्स, इंडस्ट्री, जो मनी मार्केट हैं, कैपिटल मार्केट्स हैं, वो देख लें। अर्थ के बारे में देख लें, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर वगैरह देख लें। नेचुरल रिसोर्सेज देख लें। फिजियोग्राफी देख लें, जैसे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में कुछ क्वेश्चंस आए थे कल। और पेनिनसुलर इंडिया के सबसे बड़ी जो नदी है वो क्या है, वो आया था 2011 सेंसस को आप ज़रूर देख लें। कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स के बारे में देख लें थोड़ा थोड़ा, उतना डीप ना जाएं। लिटरेसी, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, साइज़ वगैरह देख लें। और जेंडर गैप रिपोर्ट, IMF वगैरह देख लें। हाँ, और कौन सा स्टेट बड़ा है एरिया वाइज, पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज, लिटरेसी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और कौन से स्टेट में कौन सा एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। जैसे पिछले शिफ्ट में आया था कि काली मिर्च कहाँ ज़्यादातर पाई जाती है, तो ये सब देख लें। कॉटन वगैरह, काली मिर्च और पल्सेस, ऑयल, ये सब कुछ देख लें थोड़ा थोड़ा। और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अच्छी तरह से आप देख लें और देने जाएं। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें क्योंकि 15 मिनट का ही टाइम होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो 15 मिनट में उतना करना। GK GS बहुत सब कुछ इजी आ रहा है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है वो कंप्रहेंशन थे, पैसेज था बड़ा सा, और उसी पैसेज में ही हाईलाइटेड वर्ड्स थे कुछ, उनके मीनिंग्स बताने थे, और जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स उसी पैसेज में ही थे, उसको आपको फिल करना था। एरर स्पॉटिंग था, और कुछ सेंटेंस दिए थे, उनको ऑर्डरली अरेंज करना था। उस तरह के क्वेश्चंस इंग्लिश में आए थे। सब कुछ ओवरऑल जो भी है, सारे जो मैथ्स, रीजनिंग, GS, ये सब कुछ इंग्लिश सब ईजी है, टाइम मैनेजमेंट करना है। थैंक यू।